कांग्रेस के एक प्रधानमंत्री कहते थे कांग्रेस के एक प्रधानमंत्री कहते थे कांग्रेस के एक प्रधानमंत्री कहते थे कि दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं तो 15 पैसा पहुंचता है। 85 पैसा कोई पंजा घिस लेता था। 1 रुपया भेजते थे 15 पैसा पहुंचता था। मैंने जितने रुपये अभी गिनाए, अगर ये रुपये कांग्रेस के जमाने में गए होते तो कितनी बड़ी चोरी हुई होती, आप अंदाज लगाइए। दोस्तों, आपने सुना भाजपा के प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं? आपको एक बार और सुनाओ क्या? नहीं, क्योंकि इससे पहले प्रधानमंत्री भाजपा के नरेंद्र मोदी कई एक बार हमारे पूर्व प्रधानमंत्री हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव जी के इस वक्तव्य पर चुनावी फायदा उठा चुके हैं, विपक्षी पार्टी को घेर चुके हैं। जबकि राजीव गांधी जी ने किन परिस्थितियों में ये वक्तव्य दिया था आपको बताऊंगा, तो खास करके राजीव जी के लिए आपके दिलो दिमाग में गर्व का अनुभव होगा। लेकिन भाजपा के प्रधानमंत्री जी के बारे में आपको बहुत ही बुरा विचार आएगा, क्योंकि सबसे पहले तो इन्हें शर्म आनी चाहिए कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जो देश के लिए काम करते करते शहीद हो गए, वैसे प्रधानमंत्री को ये किसी पार्टी से चिपकाना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि पूरा देश इनका महिमा मंडन करे। क्या यह देश इस बात को इग्नोर कर दे कि ये नरेंद्र मोदी ने कुछ ऐसे ही मुंह से निकल गया? नरेंद्र मोदी जी के मुंह से ऐसे ही कुछ नहीं निकलता, क्योंकि आप सबको पता है कि नरेंद्र मोदी जी भाषण अपने मन से नहीं देते। सबसे पहले इनके भाषण लिखे जाते हैं, फिर टेलीप्रॉम्प्टर पर लाइव किया जाता है और उसको पढ़ते हैं नरेंद्र मोदी। राहुल गांधी के जैसे अपने मन से ये भाषण नहीं देते। तो ऐसे में जब भाषण इनके लिखे जाते हैं तो निश्चित तौर पर उस भाषण का पोस्टमार्टम भी होता है कि क्या गलत है, क्या सही है, ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया जाना चाहिए या नहीं। तो ऐसे में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को कांग्रेस का प्रधानमंत्री कह देना, क्या ये साधारण घटना है? क्या ये चूक है? और क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये संदेश देना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री एक पार्टी का होता है? क्या इनके रहते अब देश में हर पार्टियों के लिए अलग अलग प्रधानमंत्री बनेंगे? अरे जनाब, ये उसी कांग्रेस के बनाए गए सारे सिस्टम है जिसके कारण आज एक चाय वाला का बेटा, आप कहते हैं ना कि चाय वाला का बेटा प्रधानमंत्री बन गया, तो आपके जैसे लोग आज प्रधानमंत्री पद पर बैठ पाया। ये कांग्रेस की देन है। और आपके पूर्वजों के भी इतिहास हमें पता है, देश को पता है। आपके द्वारा फैलाए गए झूठ से कुछ देर के लिए हमारे देश की ज्यादातर जनसंख्या के दिमाग पर धूल सी जम तो गई है, लेकिन जब ये धूल छटेगी तो आप और आपके पूर्वज और आपके वर्तमान जो कुकुरमुत्ते हैं ना, वो कहीं के नहीं रहेंगे। और दोस्तों, जहां तक प्रधानमंत्री ये राजीव गांधी जी के वक्तव्य की बात करते हैं ना, तो मैं बताता हूं आपको, ये घटना 1985 की है, जब राजीव गांधी उड़ीसा की एक जनसभा में इस बात को कहा था। उन्होंने कहा था, जबकि उड़ीसा में उस वक्त भी उनकी पार्टी की सरकार थी, लेकिन उन्हें पता था कि भ्रष्टाचार इस देश में सर उठा रही है और उन्हें यह भी पता था कि इस देश को बहुत बड़ी कीमत इस भ्रष्टाचार की चुकानी होगी। इसलिए शुरुआत में ही उन्होंने इस पर चोट करना चाहा। और कहीं ना कहीं यही कारण है कि राजीव गांधी ने वही वक्त था जब टेक्नोलॉजी को भारत में लेकर आए। आज ये डिजिटल इंडिया का ढोंग करते हैं, ढोल बजाते हैं। डिजिटल इंडिया का असली जन्मदाता तो राजीव गांधी है, जिन्होंने इस देश में कंप्यूटर का शुरुआत किया था। ये क्या कहेंगे? और इनकी हैसियत क्या थी उस वक्त? अपनी हैसियत के बारे में इन्हें बताना चाहिए ना। दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि भारत का प्रधानमंत्री होना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हम दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या में से एक हैं और इतनी बड़ी जनसंख्या का प्रधानमंत्री होना कोई साधारण घटना तो नहीं है। लेकिन इन महोदय को कौन समझाए कि आपको ऐसे भी बहुत इज्जत मिलनी चाहिए और मिल रही है। आपको इसके लिए कांग्रेस को और किसी पार्टी को और खास करके हमारे पूर्व प्रधानमंत्री को गाली देने की तो कतई जरूरत नहीं है। लेकिन ये सुधरती नहीं। 2014 से पहले भी ये यही करके लाइमलाइट में रहते थे और आज भी यही कर रहे हैं। इनमें 2014 से पहले
जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब में और अब में कोई अंतर ही नहीं है। तब भी कांग्रेस को गाली देकर चुनाव जीतना, पूर्व प्रधानमंत्रियों को गाली देकर उनको कोसकर चुनाव जीतना, हिंदुस्तान पाकिस्तान करना, मंदिर मस्जिद करना, मतलब समाज में जो समाज को तोड़ने का काम, और अभी यही बदस्तूर जारी है। आप ही बताइए ना, कोई भी प्रधानमंत्री, खास करके श्री नरेंद्र मोदी जी के चाल चलन को देखते हुए जिस तरीके से ये रैली में एक गली छाप नेता की तरह बात करते हैं, वोट की राजनीति करते हैं, ऐसे में राजीव गांधी ने अपने सरकार के रहते ये बात कहते हैं कि हम जब दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं तो जनता को मात्र 15 पैसा मिलता है। ये छोटी घटना थी, और इसके लिए पूर्ववर्ती भाजपा की सरकार, अटल जी की सरकार ने क्या किया, या फिर 9 साल में मोदी जी ने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। तो हमारे पूर्ववर्ती मनमोहन सरकार ने, मनमोहन सिंह जी के प्रधानमंत्री रहते हुए मनमोहन सिंह ने आधार टेक्नोलॉजी लेकर आए, देश के हर व्यक्ति को एक आइडेंटिटी मिली, और वही कारण है कि देश में इतनी ज्यादा मात्रा में जन धन खाता खुलवाए गए। अगर आधार नहीं होता तो आज इतने सारे खाते नहीं खुलवाए जा सकते, और आज जो डायरेक्ट मनी ट्रांसफर पर खुद की पीठ थपथपाते हैं ना, यह सब कुछ नहीं कर पाते। और आपको जानकर हैरानी होगी कि प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री रहते हुए, गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए सबसे बड़े आधार कार्ड टेक्नोलॉजी, आधार कार्ड के विरोधी थे। ये क्या बात करेंगे? और ऐसे ही बात करेंगे पूर्व प्रधानमंत्री को कांग्रेस के प्रधानमंत्री, जनता दल के प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री तो कह नहीं पाएंगे। सिर्फ वोट की राजनीति करना हो तब इंडिया को भारत करेंगे, भारत को इंडिया करेंगे, हिंदुस्तान पाकिस्तान करेंगे, और देश की जनता भी इसी में खुश है। अरे बेवकूफों, अपने आने वाले भविष्यों के लिए अच्छा भारत, अच्छा जमीन, अच्छा वातावरण बना के जाओ। ये नेता तुम्हारे काम नहीं आएंगे, और मोदी जी तो ऐसे भी काम नहीं आएंगे, क्योंकि जिस तरीके से तुम्हें सोचने के लिए तुम्हारे दिमाग पर ताला लगा रहे हैं, जो मैं कह रहा हूं वही सही है, जो कह रहे हो ना तुम, मोदी के बाद इस देश का क्या होगा? अरे भारत माता को गाली देना बंद करो। हमारी भारत माता बांझ नहीं हुई है। नरेंद्र मोदी और उससे अच्छे अच्छे बच्चे हमारे देश के गली गली में भारत माता की कोख में पल बढ़ रहे हैं। हमारा देश सिर्फ नरेंद्र मोदी के बदौलत नहीं है। दोस्तों, इस टॉपिक पर इतना ही। अगर हमारी बातें आपको अच्छी लगी, सच्ची लगी, तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल पर आए, आपसे निवेदन है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और घंटी के बटन को जोर दबा दें, ताकि हमारा हर एक वीडियो सबसे पहले आपको मिले। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। आज ये गुजरात आज अपना फाइटर प्लेन बना रहा है। मैं एकता नगर में हूं। आज ये गुजरात आज अपना फाइटर प्लेन बना रहा है। मैं एकता नगर में हूं।